जब भगवान जी अपने गुरु जी की आज्ञा सुनते हैं कि फूल और फूलदल लेकर बगीचा से आना है, तो राम जी हर्षित होकर चलते हैं और बगीचे में पहुंचकर इधर उधर देखते हैं कि यदि कोई मिल जाए तो पूछूं कि फूल तोड़ना है। तब तक एक माली आ गया और श्री राम जी बोले, हमारे ठाकुर जी बोले कि हमें गुरु जी के लिए कुछ फूल दल चाहिए। अब तो माली का जैसे ही नज़र भगवान के मुखमंडल पर पड़ा तो माली तो देखते ही रह गया। अब भगवान को देख रहा है, भगवान का बात जो भगवान बात कह रहे हैं, जो रामचंद्र जी बात कर रहे हैं, वो उसको सुना ही नहीं दे रहा है। कुछ क्षण के बाद जब ठाकुर जी का बात उसको सुनाई दिया, ठाकुर जी बोले कि हमारे गुरु जी के लिए कुछ पुष्प और कुछ दल चाहिए, जाके मैं ले लूँ। भगवान जी फूल तोड़ने के लिए माली से मांगते हैं। आजकल लोग तो वैसे हैं कि फूल तोड़ने में क्या मांगेंगे, ताला ही तोड़ डालते हैं बिना पूछे। आजकल की बात ही मत कहो। हमारे पुरुषोत्तम राम जी फूल तोड़ने के लिए आज्ञा मांगते हैं माली से और कहते हैं, मांगते हैं तो माली क्या कहता है, बगिया में जाने नहीं देंगे हो राम जी, विनती सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे हो राम जी, विनती सुनो। विनती सुनो मेरी अर्जी सुनो, विनती सुनो मेरी अर्जी सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे हो राम जी, विनती सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे हो राम जी, विनती सुनो। विनती सुनो मेरी अर्जी सुनो, विनती सुनो मेरी अर्जी सुनो, मेरी अर्जी सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे हो राम जी, विनती सुनो। अब लक्ष्मण जी तो पीछे से मुस्कुरा रहे हैं और भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि सब जगह समस्या है, समाधान नहीं है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भगवान सोचिए ना, मैं समाधान तो हूँ ना। भगवान बोले कि क्यों, बगिया में क्यों नहीं जाने दोगे। तो माली बोलता है कि कोमल चरण पे पादुक नाही, कोमल चरण पे पादुक नाही, पंखुरी चरण गर जई है हो राम जी, विनती सुनो। पंखुरी चरण गर जई है हो राम जी, विनती सुनो। विनती सुनो मेरी अर्जी सुनो, विनती सुनो मेरी अर्जी सुनो। पायन पंखुरी गर जई है हो राम जी, विनती सुनो। पायन पंखुरी गर जई है हो राम जी, विनती सुनो। माली कहता है कि देखिए, आपका चरण तो इतने कोमल हैं, आप कैसे बगिया में जाओगे। आप
कि मेरे पैर में लग जाएगा। तो भगवान कहते हैं क्यों? जनक जी के बगीचे में काठ कुश इंकरी पत्थर है। माली मुस्कुराता है और बोलता है कि न पत्थर है, न कंकर है, न कांटे हैं। वो जो फूल की पंखुड़ियां है ना, आपके पैर इतने कोमल हैं, आपके पैर में लग जाएंगे, गड़ जाएंगे। भगवान कहते कुछ नहीं होगा, आपको इतना सोचने की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, हमें जाने दो। माली बोलता है कि नहीं, कैसे जाने दो? छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत पर उड़ जई है हो राम जी, बिनती सुनो। छुअत पर उड़ जई है हो राम जी, बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे हो राम जी, बिनती सुनो, बिनती सुनो मेरी अर्जी सुनो, बिनती सुनो मेरी अर्जी सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे हो राम जी, बिनती सुनो। अब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अब कैसे समाधान हो, ये तो समस्या और बढ़ गई। अब बात तो यहाँ तक आ गई कि हमारे सरकार के चरण से अहिल्या स्त्री बन गई। अब तो ये तो अखबार से भी तेज खबर है कि इतनी जल्दी पूरे जनकपुर के लोग को मालूम हो गया। अब क्या होगा, अब समाधान कैसे होगा? राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। राम जी बोले कि कोई बात नहीं, देखो हम तुमको छूते हैं, आप तुम उड़ रहे हो, नहीं उड़ रहे हो ना, मैं हाथ धो कर आता हूँ तब फूल तोड़ूंगा। तब मालिक कहता है कि नहीं प्रभु, मैं फूल तोड़ के ले आता हूं ना, आप क्यों तोड़ोगे? उरी उरी सुमन भंवर मडरारे, उरी उरी सुमन भवन मड, उड़ी भंवरा सुमन मडरारे, समर मसुमन मडरारे। कोमल मुख मड रही है हो राम जी, बिनती सुनो। कोमल मुख मड रही है हो राम जी, बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे हो राम जी, बिनती सुनो, बिनती सुनो मेरी अर्जी सुनो, बिनती सुनो मेरी अर्जी सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे हो राम जी, बिनती सुनो। बगिया में जाने नहीं देंगे हो राम जी, बिनती सुनो। अब फिर माली सोच रहा है। माली बोला कि देखिए सरकार, आपके मुख तो कमल के समान है, और यहाँ जो तालाब है उसमें कमल खिले हैं, उस पर बहुत भौरे हैं। इस बगीचे के अंदर तालाब है जिसमें बहुत कमल खिले हैं, और उसमें भौरे मंडरा रहे हैं। कमल भी आपके रंग के जैसे सांवले हैं, वैसे वैसे आपके मुख हैं। कमल छोड़कर यदि आपके मुख पर मंडराने लगेंगे तो आपको लग जाएगी। राम जी कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा,
मैं उड़ा दूंगा ना, तुम चिंता मत करो, हमें जाने दो। माली कहता है कि नहीं सरकार, हम आपको जाने नहीं देंगे। राम जी कहते हैं अब क्या हुआ? तो माली कहता है देखिए, ये जनक जी की फुलवारी नहीं है। अब राम जी चकित हो जाते हैं कि ये तो पूरा देश ही जनक जी का है, यहाँ के वो राजा हैं, तो फुलवारी फिर कैसे नहीं हुआ उनका? बोलते नहीं, ये जनक जी का फुलवारी नहीं है, ये तो सिया जी की फुलवारी है, ये हमारी किशोरी जी की फुलवारी है। आपको एक मंत्र बोलना पड़ेगा, तब हम आपको बगीचे में प्रवेश करने देंगे। अब राम जी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं वो मंत्र क्या है? अब लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं, सोच रहे हैं क्या मंत्र है, और राम जी भी सोच रहे हैं कि क्या मंत्र है। तब माली बोला, एक बात मोरे मानो प्रभु जी, एक बात मोरो मानो प्रभु जी, एक मंत्र बोलो प्रभु जी, एक मंत्र बोलो प्रभु जी। जो बोले जनकपुर के नगरी, जो बोले जनकपुर के लोग, ओ मंत्र आप बोलो प्रभु जी, तब बगिया में जाने देंगे। ओ मंत्र बोलो प्रभु जी, तब बगिया में जाने देंगे। अब फिर राम जी सोच रहे हैं कि बोलो तो मंत्र क्या है। जो बोले सियाजू की जय जय, जो बोले सियाजू की जय जय, तब बगिया में जाने देंगे हो राम जी, विनती सुनो, तब बगिया में जाने देंगे हो राम जी, विनती सुनो, विनती सुनो मेरी अर्जी सुनो। अब माली अब जैसे बोला तो लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं, अरे मन में तो सिया जी को जय जय है, तो बोल दीजिए जल्दी, हम लोग को बगीचा में एंट्री मिल जाए। अब सरकार मुस्कुरा रहे हैं, सिया जी की जय जय करके बगीचे में चले गए। माली प्रसन्न हो गया। माली को तो भगवान को जाने देना ही था, लेकिन कैसे रोकता, कैसे रोक पाता उनको कि हम मगीना में नहीं जाने देंगे। इतना दिन, इतना देर तक वो जो भगवान के मुखमंडल का दर्शन किया, जो लाभ लिया, वो रोक ही कर लिया ना। यदि एक ही बार में भगवान को कह देता कि अब जाओ और फूल तोड़ लो, तो भगवान के साथ ऐसे कितना देर रह पाता। इसलिए भगवान के रोक कर भगवान के मुखमंडल को दर्शन किया और सिया जी की जय जय किया। बोलिए बगिया में जाने नहीं देंगे हो राम जी, विनती सुनो। देखिए यही सच है। तुलसी बाबा लिखे हैं, सुंदरकांड में जामवंत जी कह रहे हैं कि भगवान आप जिस जिस पर दया करते हो वो तो शुभ निरंतर कुशल रहता है, और
आदमी क्या, सुर नर मुनि सब लोग उस पर खुश रहते हैं। तो जिस भगवान को देखने से इतना खुशी मिलता है, सुनने में इतना खुशी मिलता है कि उनको चाहने वाले लोग इतना देर रोक के और देखते हैं और भगवान का देखने का लाभ लेते हैं। बोलिए सियाजू की जय, श्री रामचंद्र जी भगवान की जय, ठाकुर जी की जय।